गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे हम यूनिट 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 solid spheres of same size are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 centimeter and height 16 centimeter. Find the diameter of the sphere. आपको क्या गिवन है कि 12 ऐसे स्फीयर्स को पिघलाया गया, मेल्ट कर दिया गया और उससे क्या किया, एक सिलेंडर बना दिया गया। ओके, और सिलेंडर का डायामीटर आपको 2 सेंटीमीटर दे दिया है और हाइट आपको 16 सेंटीमीटर दे दी है। उसने कहा है कि डायामीटर ऑफ द स्फीयर को आपने फाइंड आउट करना है। तो जो हमें गिवन है हम वो लिख लें, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर R1, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2R है ना, और ये डायमीटर है इसका हाफ 1 हो गया। एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर H जो कि 16 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर R2 जो कि आपके पास आपको फाइंड आउट करना है। और आपको क्या गिवन है कि ऐसे 12 स्फीयर्स को मेल्ट किया और उससे सिलेंडर बनाया। इट मींस जो 12 स्फीयर का वॉल्यूम होगा वो इस सिलेंडर के इक्वल होगा। यस, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और 12 स्फीयर का वॉल्यूम क्या आएगा, 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और सिलेंडर का आपके पास वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर R2 हमने ली है, ये R1 है हमारे पास। पाई से हम पाई को कैंसिल कर देंगे, 3 4 12, 16 R2 क्यूब इज इक्वल टू R1 आपके पास यहाँ पर है 1 एंड H आपके पास है 16। R2 क्यूब इज इक्वल टू 16/16 एंड R2 क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप इसका 1 का क्यूब कर लेंगे एंड R2 आपके पास आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। बट आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर। सो डायमीटर ऑफ स्फीयर is equal to 2R, 2 multiply 1 is equal to 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना जिसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी होती है, हम उसे हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं और उससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स आर रेशियो दिस। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द इट्स सरफेस एरिया। तो आपको गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल टू 64, या आप लिख लीजिए रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, 2 स्फीयर कितना गिवन है, 64/27। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर 2 स्फीयर है तो हम R1 लिख ले, ऐसे 4/3 पाई R2 क्यूब लिख ले, 64/67, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, R1 क्यूब बाय में R2
क्यूब इज इक्वल टू 64 बाय में 7। और आप इसे कैसे लिख सकते हैं, R1 बाय में R2 क्यूब इज इक्वल टू 4 बाय 3 क्यूब। तो आपके पास रेडियस हम लिख लेते हैं R1 बाय R2 इज इक्वल टू 4 बाय में 3। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर आपको 4 मिल गई एंड द रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर आपको 3 मिल गया। ठीक है, आपको क्या बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर आप लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई 4 स्क्वायर एंड द सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर R1 और R2 लिख लें एंड 4 पाई 3 स्क्वायर। ठीक है, रेशियो फाइंड आउट करेंगे, 4 पाई मल्टीप्लाई 16 एंड 4 पाई मल्टीप्लाई 9। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 रेशियो 9। ठीक है, तो यहाँ आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप उसने आपको वॉल्यूम दिया है, आपको वो रेडियस की भी रेशियो पूछ सकता है कि वॉल्यूम की रेशियो ये है, रेडियस की बताइए 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, उसके बाद उसने कहा सरफेस एरिया की बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 फॉर दिस एंड 1 फॉर दिस, इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आपके पास है 2 identical solid hemisphere of equal base radius r centimeter stuck together along their bases. The total surface area of the combination is this. अब हेमिस्फीयर है 2, ठीक है, जिनकी रेडियस r है, उन्हें जोड़ करके एक सॉलिड बनाया गया। अब देखिए हेमिस्फीयर क्या होता है, लाइक दिस, यस, और रेडियस r, और ऐसे ही दूसरा हेमिस्फीयर बना दिया गया। ठीक है, अब इन्हें जोड़ा गया, अब एक के ऊपर दूसरा रखा, ठीक है, और वो लगा बना कुछ आपका ऐसे, ठीक है, और रेडियस r। तो ये जो रिजल्टिंग सॉलिड आपको मिला है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, और ये तो वो बोल रहा है कि ये है 6 पाई r स्क्वायर। तो ये क्या है आपका, फॉल्स है, क्या है, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a solid slender of radius r and height h। एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है r और हाइट कितनी है h। ठीक है, is placed over other cylinder of the same height। ये सेम हाइट के एक और सिलेंडर के ऊपर जिसकी रेडियस भी सेम है उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, सपोज कीजिए हम ऐसे बना लेते हैं, सेम रेडियस एंड सेम हाइट। ओके, ये r है और ये h है। अब वो ये कह रहा है the total surface area of the shapes of form the this, ये अब वो कह रहे हैं सरफेस एरिया बताइए इसका क्या होगा। तो सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए यहां पर आपके पास एक सिलेंडर ये है और एक सिलेंडर ये है, ठीक है, दोनों का सरफेस एरिया आप फाइंड आउट करेंगे।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपके पास होता है 2πr(h). ठीक है, ये आपका कर्ड हो गया प्लस πr²। ठीक है, ये एक का होता है 2πr², सॉरी। ठीक है, और हम इसमें से 2πr को कॉमन ले लेते हैं, आपके पास बचता है h+r। ठीक है, ऐसे ही आपके पास कितने सिलेंडर हैं? 2 सिलेंडर हैं। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा 4πr(h+r), या आप उसे इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो क्या बनेगा? देखिए जरा, 4πr(h+), अब यहां पर जो हमारा ये वाला है ना, जो ये वाला बीच वाला जो बेस होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हम फिर एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर 2πr(h) + 2πr, ये तो एक का हो गया, और दूसरे के लिए हमें क्या ऐड करना है? हम ऐड करेंगे ओनली कर्ड सरफेस एरिया 2πr(h). ठीक है, ये वाला मैंने आपका रफ कर दिया है क्योंकि आपका वो सही नहीं था। ठीक है, ध्यान देंगे कि आपने ऊपर का कर्ड सरफेस एरिया लगाया, नीचे वाले का कर्ड सरफेस एरिया लगाया, ठीक है, और प्लस में कर दिया ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, मतलब कि πr² एंड πr²। जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 4πr(h) + 2πr²। जो ये वाला एरिया है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला। समझ आइए कि नहीं आइए? जो बीच में सर्कल बन रहे हैं, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आपने सिलेंडर का 2πr(h), ऊपर वाले सिलेंडर का हमने कर्ड सरफेस एरिया लगाया, नीचे वाले का आपने कर्ड सरफेस एरिया लगाया, और प्लस 2πr² लगाया, एक एरिया इसके लिए और एक इसके लिए। समझ आइए? तो आपके पास ये आंसर आएगा जब 2 सिलेंडर्स को कंबाइन किया जाता है। और ये आपका, क्योंकि आपको दिया 4πr(h) + 4πr², जो कि फॉल्स है। समझ आइए? अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अ सॉलिड कॉन ऑफ रेडियस r, अब कॉन है जिसकी रेडियस r है और हाइट h है, इज प्लेस्ड ओवर अ सॉलिड सिलेंडर, और वो सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, हैविंग सेम बेस, और उसका बेस सेम है, रेडियस एंड हाइट। ठीक है, एज दैट ऑफ द कोन, जो कि आपके कोन की है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड सॉलिड इज πr, उसने आपको दिया ये। अब हमें चेक करना पड़ेगा। अब उसने कहा है कि कोन है एक, ठीक है, और वो किसके ऊपर रखा है? सेम सिलेंडर के ऊपर रखा है जिसकी रेडियस और हाइट सेम है। आर इसकी भी सेम है, सॉरी बेस, ठीक है, एंड हाइट भी क्या है? सेम है। ओके, यहां पर सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एल फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। और एल क्या होता है आपके पास? एल होता है आपके पास, देखिए, r² + h² एंड रूट, और यही चीज उसने यहाँ पर पुट की हुई है। ठीक है, इसी के फॉर्म में हम निकाल करके देखते हैं। तो आपके पास जो इसका टोटल सरफेस एरिया बना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन सॉलिड, वो क्या होगा? हम लिखेंगे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, मतलब कि πrl, ठीक है, प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh, प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर πr²। ठीक है, अब यहां से हम πr और πr को कॉमन ले लेते हैं। आपके पास बचा l + 2h + r। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पाई आपके पास सेम है, πr, यस। l आपके पास r² + h² है, ये आपने फाइंड आउट करी है। ठीक है, यहां पर है हमारे पास आया है 2h और साथ में r। अब हम इसको देखते हैं,
ये तो आपके पास सेम है, ये भी आपके पास सेम है। यहाँ पर 3r और 2h आ रहा है, जो हमारे पास आ रहा है 2h प्लस r। तो क्या हुआ, ये चीज आपकी क्या हुई, फॉल्स। जो गिवन उसने आपको रिजल्ट दिया है वो आपका फॉल्स हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या लगेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर को कॉमन लेंगे, पाई आर एल प्लस 2h प्लस आर, और एल की फॉर्म क्या है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो गिवन रिजल्ट इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास है a solid ball is exactly fitted inside the cuboidal box। अब एक क्यूबोर्ड बॉक्स है, मैं यहाँ पर 18 का सॉल्यूशन कर रही हूं। एक क्यूबोर्ड बॉक्स है आपके पास, इसके अंदर एक बॉल फिट हो रही है। ठीक है, तो ध्यान देंगे जरा, ऐसे फिट होगी बॉल। ठीक है, a solid ball is exactly fitted inside the cuboidal box of side a centimeter। साइड कितनी दे दी उसने, a, तो इसका मतलब डायमीटर ऑफ द स्फीयर आपके पास क्या हो गया, a। जो डायमीटर ऑफ द बॉल है वो भी आपके पास a हो जाएगा। ठीक है, उसे वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर यहाँ पर क्या है, डायमीटर तो आपके पास सेम साइड जितना ही हो जाएगा, और रेडियस तो हाफ हो जाएगी, तो वो आएगी a/2 क्यूब। ठीक है, तो आपके पास आएगा आंसर 4/3 पाई a क्यूब बाय में 8, एंड 4 को आप यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, 4 2 जा 8, आपके पास आएगा पाई a क्यूब बाय में 6। ठीक है, तो ये जो आपका रिजल्ट दिया है, वॉल्यूम ऑफ अ बॉल इज दिस, तो ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है, हम यहाँ पर फॉल्स लिख देते हैं कि ये भी फॉल्स है, और इसका सॉल्यूशन हमने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछेगा द कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल विद अ हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज अपवर्ड टू द बॉटम इज। अब क्या है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ये आपका 19 का हम रिजल्ट आपको देंगे। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, विद अ हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज्ड अपवर्ड, और उसका क्या हो रहा है, हेमिस्फेयर पोर्शन जो है ऊपर की तरफ, आपका बॉटम उसकी ऐसे है। ठीक है, ऊपर उठी हुई है हेमिस्फेरिकल शेप में। पूछेगा इसकी वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम ऑफ दिस रिजल्टिंग जो फिगर है उसकी वॉल्यूम आएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आपके पास है -2/3 पाई आर क्यूब। अब हमने क्या करना है, देखिए पहले तो ये 3 कॉमन ही नहीं आ सकता, क्योंकि सिलेंडर में तो 3 है ही नहीं, है ना, तो ये भी जहां तक है आपका फॉल्स ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन आता है पाई आर स्क्वायर h -2/3 r। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम भी लेकर के देख सकते हैं, देखते हैं जरा, पाई आर स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए 3, तो 3h -2r, ये तो 2 आ गया।
ये तो ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब यहां से हम 3 को कॉमन ले रहे हैं, पाई आर स्क्वायर बाय में ये आपका 3 कॉमन आ गया और 3h माइनस 2r। देखिए अब यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हो गई थी और मैंने बोल दिया ये तो फॉल्स आएगा, तो नहीं, जब हम इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि जो ये गिवन रिजल्ट है वो हमारे रिजल्ट के साथ मैच कर रहा है और इसका आंसर आपका आएगा ट्रू, ठीक है। और सॉल्यूशन आपका यहाँ पर है। तो ऐसे आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको यस नो ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है कि आपको स्टेटमेंट क्या दी हुई है और आपको रिजल्टिंग फिगर आपकी क्या बन रही है, उसका कर्व सरफेस एरिया या उसकी वॉल्यूम क्या होगी। सभी के सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं, पर वहां हमने सॉल्व किए हैं, यहाँ पर हमने इनका ट्रू फॉल्स में आंसर दिया है, तो ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसी का 3 metallic solid cubes whose as are these are melted and formed into a single cube. Find the edge of the cube so formed. अब क्या है, आपके पास 3 क्यूब हैं, ठीक है। एक थोड़ा उससे बड़ा ले लीजिए, एक और ले लीजिए। और इन तीनों को क्या कर दिया गया, इसकी साइड 3 है, इसकी साइड 4 है और इसकी साइड 5 सेंटीमीटर। इनको पिघलाया गया और चेंज कर दिया और इससे क्या जो मटेरियल आया उससे एक और क्यूबोर्ड बना दिया गया, ठीक है। और आपसे इस क्यूब जो रिजल्टिंग क्यूबोर्ड है उसकी एज आपसे पूछी जा रही है, तो हम लिखेंगे साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब जो कि हम A1 लेंगे 3 सेंटीमीटर, साइड ऑफ सेकंड क्यूब जो कि A2 लेंगे 4 सेंटीमीटर, साइड ऑफ थर्ड क्यूब जो कि हम A3 लेंगे 5 सेंटीमीटर, एंड साइड ऑफ फोर्थ एंड द रिजल्टिंग क्यूब, आप यहाँ पर रिजल्टिंग भी लिख सकते हैं A4, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फोर्थ क्यूब या फिर रिजल्टिंग क्यूब, क्योंकि यहां पर हमने रिजल्ट लिखा है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड क्यूब लिख दीजिए, ठीक है। आपके पास आएगा A4 क्यूब इज इक्वल टू A1 क्यूब, A2 क्यूब, A3 क्यूब। A4 क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब, 4 क्यूब एंड 5 क्यूब। 4 क्यूब आपके पास आ जाएगा 27, 64 and 125. A4 cube is equal to 216 and A4 cube is equal to 6 cube. A4 आपके पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, जो कि आपके पास आया है एज ऑफ फोर्थ क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी शूट्स ईच हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबोडिकल लैड सॉलिड ऑफ डायमेंशंस दिस। उसने कहा कि इस क्यूबोर्ड जो आपके पास सॉलिड है इससे आपके 3 सेंटीमीटर डायमीटर वाले कितने शूट्स बन सकते हैं। तो आप लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ क्यूबोर्ड, डायमेंशंस ऑफ क्यूबोर्ड जो कि L, B और H है, 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड
वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड आपके पास आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच। यस, तो L आपके पास है 9, 11 एंड 12 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ आप लिखिए रेडियस ऑफ शूट, रेडियस ऑफ शूट आपके पास 3/2 आ जाएगी, R 3/2 सेंटीमीटर। एंड द वॉल्यूम ऑफ शूट आपके पास क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ शूट आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। यस, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड R 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, 3 से आप 3 को कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड ये आपका सॉरी हाँ जी 2 से आपका ये कैंसिल हो गया 11। ओके, देखिए 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल एंड 2 से 11, आपके पास ये आएगा 3399/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने निकालना है कि नंबर ऑफ शूट्स कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ शूट्स आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड को डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ शूट से। 9 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7/99, ये आपका 9 आ गया, ये आपका 9 से 9 कैंसिल एंड 12 4 7 जा 84। तो नंबर ऑफ शूट्स आपके पास कितने आए, कितने शूट्स बन सकते हैं इस क्यूबॉडिकल लैड में से, 84 शूट। समझ आइए, तो किसी भी तरह इस तरह का आपके पास क्वेश्चन होगा कि आपका क्यूबॉडिकल से पूछ सकते हैं, सिलेंडर से पूछ सकते हैं, तो आपने जिससे पूछा है और जिस चीज को पूछा है कि कितनी बन सकती है, आप उसकी वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों के दोनों, तो ध्यान से समझिएगा और नोट डाउन कीजिएगा।